लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे आईपीओ की जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनकी ज़ुबान पर एक नाम तो ज़रूर आया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट में धमाका मचाने वाली कंपनी ग्रो की, जिसने अपने बिजनेस के दम पर मार्केट में पैर जमाए रखने वाली कंपनी ज़ीरोधा को पीछे कर दिया था। जी हाँ, यही ग्रो कंपनी अपना आईपीओ लेकर शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आई है। तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? क्या आप जानते हैं कंपनी ने ऐसा क्या किया जिससे वह नंबर 1 बन गई? फाइनेंशियल हिस्ट्री इसकी कैसी रही? और बहुत सी तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इक्विटी एनालिसिस विद रुपेश। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को वह बेसिक से बेसिक जानकारी देना चाहता हूं जो किसी भी नए निवेशक को या जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि ग्रो आखिर है क्या और इसने आखिर ऐसा क्या किया कि वह नंबर 1 बन गई। ग्रो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने फ़ोन के माध्यम से म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन का नाम तो जानते ही होंगे, ठीक उसी प्रकार ग्रो भी एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद था इन्वेस्टिंग मेड सिंपल फॉर एवरीवन। आज ग्रो के पास 7 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं, मतलब हर कोई दूसरा इन्वेस्टर ग्रो पर अकाउंट खुलवा रहा है। अब जानते हैं कि वह कैसे नंबर 1 बन गया। इसके मेनली 3 कारण थे। सबसे पहला कारण इसका यह था कि इसकी ऐप बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस वाली थी। कोई भी चीज़, चाहे म्यूचुअल फंड हो, केवाईसी कराना हो या शेयर बाय या शेयर को सेल करना हो, बस 2 या 3 क्लिक में ये सब आसानी से हो जाता था। जिसको कुछ भी ना आता हो वह भी ज़रा सी देर में सीख जाता था। इसकी एग्रेसिव मार्केटिंग और फ्री अकाउंट सर्विस ने बाज़ार में मानो तहलका सा मचा दिया था। इसने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर द्वारा इतनी मार्केटिंग कराई कि हर बच्चा की ज़ुबान पर ग्रो का नाम आने लगा था। ग्रो ने म्यूचुअल फंड से शुरुआत की थी, बाद में इसने स्टॉक्स, आईपीओज़, गोल्ड और बाकी सभी फीचर्स अपनी ऐप में ऐड कर दिए। तो जो पहले ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे वो अब धीरे धीरे शेयर ट्रेडिंग भी करने लगे थे। इसी तरह से ग्रो ने सिंपल ऐप, फ्री अकाउंट सर्विसेज और एग्रेसिव मार्केटिंग के दम पर नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया, जबकि ज़ीरोधा केवल सीरियस ट्रेडर पर फोकस करता था। इसलिए एक्टिव यूज़र के पैरामीटर पर ग्रो ज़ीरोधा से आगे निकल गया, बट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के मामले में ज़ीरोधा अभी भी नंबर 1 है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मार्केट में पैर पसारे बैठे ज़ीरोधा को ग्रो ने पीछे कैसे छोड़ दिया। तो चलिए अब इसके आईपीओ की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आईपीओ 4 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और क्लोज होगा 7 नवंबर को। प्राइस बैंड 95 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। इसके लॉट साइज़ की बात करें तो इसके एक लॉट साइज़ में 150 शेयर मतलब 150 शेयर्स होने वाले हैं। आईपीओ के इशू साइज़ की बात करें तो यह लगभग 6,632.30 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 1,060 करोड़ रुपए और बाकी 5,572.30 करोड़ ओएफएस ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसके अलॉटमेंट की डेट 10 नवंबर है। इसकी लिस्टिंग डेट 12 नवंबर की रखी गई है और यह एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक लॉट के लिए अपर कट ऑफ प्राइस 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 150 शेयर के लिए 15,000 रुपये लगाने होंगे और रिटेल के लिए मैक्सिमम लॉट साइज 13 लॉट का होगा, जिसमें 1,950 शेयर मिलेंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम 1,95,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। चलिए अब इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में लॉस थोड़ा सा कम हुआ
पर फिर भी लॉस में थी। पर सबसे बड़ा चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 2025 में हुआ जब कंपनी नेट प्रॉफिट दिखाने लगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेट प्रॉफिट 1824.37 करोड़ रुपए से बढ़कर बहुत बड़ा जंप दिखाया। रेवेन्यू वो भी रैपिडली ग्रो किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 25 तक रेवेन्यू ऑपरेशन 1141.53 करोड़ रुपए से बढ़कर 3901.72 करोड़ रुपए हो गया और यूजर ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ गया, यानी एक्टिव यूजर की संख्या रैपिडली बढ़ गई थी। बट इसकी अभी भी कुछ सब्सिडरी जैसे एसेट मैनेजमेंट, लीडिंग आर्म्स जैसी सब्सिडरी अभी भी लॉस में चल रही हैं। तो चलिए इसके IPO रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एंकर इन्वेस्टर के लिए 45% शेयर अलॉट किए गए हैं। QIB कोटा के लिए 30% शेयर अलॉट किए गए हैं। HNI कोटा के लिए 15% शेयर अलॉट किए गए हैं। बिग HNI के लिए 10% शेयर अलॉट किए गए हैं और स्मॉल HNI के लिए 5% शेयर अलॉट किए गए हैं। यदि बात करें रिटेल कोटा के लिए तो इसमें 10% रिटेल को दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और सिर्फ लिस्टिंग गेन को लेकर निकलना चाह रहे हैं तो आप एक लॉट लेकर इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ग्रो एक पॉपुलर ब्रांड है और मार्केट में इसका हाइप है। तो इसके IPO की डिमांड भी बहुत अभी होने वाली है, इसलिए लिस्टिंग गेन मिलना लाजमी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसके फंडामेंटल रिजल्ट्स को देखकर लगता है कि अब ये प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर दिया है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी इसमें और ग्रोथ हो सकती है। अगर आपका हॉरिजन 2 से 3 साल तक का है तो आप एक लॉट से ज़्यादा लॉट भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको लिस्टिंग के दौरान यदि कुछ प्रॉफिट मिल जाता है तो आप चाहें तो अपने कुछ लॉट्स को बेचकर बाकी रिमेनिंग लॉट्स को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य संपर्क करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम में उतार चढ़ाव होता रहेगा, इसलिए अपने रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और साथ ही कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आप ग्रो IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हाँ, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहले पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।